सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट डेट से वार ज्ञात करना। जैसे आज की डेट है 16 अप्रैल 2022 और आपको पूछ लिया जाए कि आज क्या वार है, तो वो कैसे हम कैलेंडर में ज्ञात करते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि भाई 16 अप्रैल 2022 को क्या वार है, तो इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने के लिए आपको एक गाना है वो याद होना चाहिए। कौन सा, देखते हैं। आपने सुना होगा कि ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, जीना सिर्फ मेरे लिए। ठीक, तो गाना आपको गुनगुनाना है कि ये दिन ये महीने ये साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल जीना सिर्फ मेरे लिए। ठीक है, तो ये गाना अगर आपको आता है तो भाई आप किसी भी डेट का वार ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए। सबसे पहले आया ये दिन, इसका मतलब यहाँ पे दिन कितना है 16, तो ये दिन का मतलब हो गया कि जो दिन आपको दिया गया है, मतलब जो डेट है वो यहाँ पे लिखनी है। तो मैं सूत्र लिख देता हूं भाई। पहले सूत्र हो गया ये दिन, मतलब सबसे पहले तो आपको दिन लिखना है कि कौन से महीने का। जैसे अप्रैल के महीने का कौन सा दिन 16वां दिन है, तो वो दिन यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक, उसके बाद में ये महीने, इसका मतलब हुआ कि भाई जो महीना है उसका कोड आपको लिखना है, तो महीने का कोड। अब महीने का कोड अभी आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद में ये साल। ठीक, तो साल जो होता है वो जैसे 2022 में साल कौन सा है 22, और अभी शताब्दी कौन सी चल रही है, तो 21वीं शताब्दी चल रही है। तो साल ये होता है, यहाँ पे जो अंतिम जो दो अंक है वो साल होते हैं। तो आपको साल का पता है कि भाई साल दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण साल और एक लीप साल। तो पहले तो आप लिखेंगे कि साल, कौन से साल जो यहाँ पे दिए गए हैं उनको वैसा का वैसा लिख देना है। उसके बाद में आपको लीप साल भी लिखना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, साल प्लस लीप साल दोनों आपको लिखने हैं। साल तो आप ऐसा का ऐसा लिख देना, और लीप साल, लीप साल का मतलब हुआ कि इन 22 वर्ष में कितने ऐसे लीप साल आए हैं। तो आपको 22 में 4 का भाग देना है। 22 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है 5 बार, तो 5 बार लीप साल की जगह आप लिख देंगे 5। उसके बाद में गुजर जाएंगे, तो भाई जब कोई गुजर जाता है तो अपन ऐसे तो नहीं कहते ना कि चला गया या मर गया, ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं कि 100 वर्ष पहुंच गया है, तो 100 वर्ष पहुंच गया मतलब गुजर गया। अब 100 वर्ष पहुंचने को हम कहेंगे शताब्दी। तो यहाँ पे गुजर जाने का मतलब हो गया 100 वर्ष पहुंच गया, अर्थात हो गया शताब्दी। तो यहाँ आपको लिखना है शताब्दी का कोड। उसके बाद में है मेरे यार। अब आपका कोई यार साथी गुजर जाए तो बताइए उसकी कमी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो उसकी कमी हो जाएगी तो कर देंगे -1, और पूरे में वही 7 का भाग देना है, और जितने शेष आए उसके हिसाब से आपको वार बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको महीने का कोड बता देता हूं। तो इस तरफ मैं लिख लेता हूं साधारण वर्ष, जैसे एलीप वर्ष है उसके जो महीने हैं उसका कोड, और इस साइड में लिखूंगा लीप वर्ष के लिए महीने का कोड। तो एलीप वर्ष में जनवरी, उसके बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जनवरी का कोड क्या होगा, तो फिर से आपको एक गाना है वो गुनगुनाना है। आपने सलमान खान की एक मूवी देखी होगी, उसमें एक गाना है कि 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे, ढिंका चिका ढिंका चिका। ठीक, तो वही गाना आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। इसने कहा 12 महीने में,
12 तरीके से। ठीक, तुझको प्यार जताऊंगा रे, इस प्रकार का एक गाना है। तो 12 महीने में, तो आपको 12 महीने में और 12 तरीके से, इसका मतलब 12 गुणा 12 कितना हो गया, 144। 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो आप कोड लिख देंगे 144। ठीक, अब आपको सामने से रिप्लाई मिलेगा कि चल तेरे जैसे 56 आते हैं। तो आपको वही चीज लिख लेनी है कि तेरे जैसे कितने आते हैं, 56 आते हैं। अब 56 में यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देना है, ये होता है 25। अब आपको इसको 3 अंकों में लिखने के लिए 0 पहले लगा देना और 6 का भी स्क्वायर कर देना है, तो ये हो गया 36। और इसमें भी 3 अंकों का बनाने के लिए 0 पहले लिख देना। तो वापिस रिवाइज कराता हूँ, 12 महीने में 12 तरीके से, तो 12 गुणा 12 हो गया 144। तो सामने से रिप्लाई क्या मिलेगा कि चल तेरे जैसे कितने आते हैं, 56 आते हैं। तो 56 में 5 का स्क्वायर हो गया 025, 6 का स्क्वायर हो गया 036। वही आपके लिए कोड का काम करेंगे, 025 036। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो कोई नहीं, 12 गुणा 12 144 होता है। आप कहेंगे कि 2 एक्स्ट्रा और लो, तो 2 एक्स्ट्रा और, तो 144 तो पहले आप ले रहे थे, 2 एक्स्ट्रा और मतलब आप थोड़े एफर्ट्स हैं वो और बढ़ा देंगे, तो 144 प्लस 2 हो जाएगा 146। उसको आप यहाँ पे लिख देंगे 1 4 और 6। अगर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं वापस इस साइड लिख देता हूँ। अब देखते हैं लीप वर्ष में महीने का कोड क्या होता है। तो लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी, केवल 2 महीनों का कोड चेंज हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहने वाला है। और दोनों ही महीनों में जो कोड है वो एक एक कम कर देना है। तो जनवरी का कोड था 1, उसको 1 कम किया तो हो गया 0। फरवरी में 4 में से 1 कम किया तो हो गया 3। बाकी सारे सेम टू सेम ही रहने वाले हैं। तो 144 की जगह 034 हो जाएगा भाई। फिर 025 036 146, बाकी सारे कोड है वो सेम ही रहने वाले हैं। तो ये तो हो गए लीप वर्ष के कोड और ये हो गए लीप वर्ष में महीने के कोड। इसके बाद में आपको देखना है साल। जैसे अपन ने उदाहरण देखा था कि 16 अप्रैल 2022 को क्या वार है, तो साल जो है वो 22 आ जाएगा। और उसके बाद में सूत्र में वापस लिख देता हूं कि दिन प्लस महीने का कोड प्लस साल। वापिस समझाता हूं, देखो ये दिन की जगह तो हो जाएंगे दिन, मतलब जो दिन यहाँ पे है वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद में ये महीने, तो ये हो गया महीने का कोड। उसके बाद में साल, तो यहाँ जाएंगे साल। साल होते हैं 2 प्रकार के, एक तो साधारण साल जो दे रखा है वो लिखना है, प्लस दूसरा होता है लीप साल। इस कारण से इन 22 साल में कितने लीप साल है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में गुजर जाएंगे, मतलब 100 वर्ष पहुंच जाएंगे, अर्थात 1 शताब्दी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ लिखना आपको शताब्दी का कोड और माइनस लिखना है 1। ठीक है, और पूरे के बट्टे में आप चाहें तो 7 का भाग देके शेष ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी लिख सकते हैं। तो दिन हो जाएंगे भाई 16। फिर महीने का कोड, तो अप्रैल महीने का कोड लिख देंगे। उसके बाद में साल 22 लिख देंगे। लीप साल तो 22 में 4 का भाग देके देख लेंगे कि कितने लीप साल हुए। उसके बाद में आता है शताब्दी का कोड। अब आपको ये समझाता हूँ कि भाई शताब्दी का कोड क्या होता है। तो देखिए, शताब्दी जो है वो होती है 100 वर्ष पूरा होने पर कंप्लीट। तो 100 वर्षों का समूह शताब्दी है। और जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो 1 शताब्दी पूरी हो जाती है। आप बताइए कि जब कैलेंडर शुरू हुआ था 1 जनवरी सन 1 को, तब कितनी शताब्दी पूरी हो गई थी? तो भाई कितनी भी नहीं हुई थी, क्योंकि शताब्दी की शुरुआत हुई थी, पहली शताब्दी की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जितनी शताब्दी पूरी हो जाती है वो संख्या यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अभी 2022 में 20 शताब्दी पूरी हो चुकी है और 21वीं शताब्दी चल रही है, लेकिन हमने 20 लिखा, क्यों? क्योंकि जितनी शताब्दी पूरी हो जाती है वो यहाँ पे
लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे शताब्दी की बजाय क्या लिखूंगा, पूरी शताब्दी, कि भाई पर्सन में तो पूरी शताब्दी आना है, क्वेश्चन में आपकी वही तो लिखा रहेगा जितना पूरा हो गया। जैसे 2022 है, इसका मतलब 20 जो है अंक वो आपको बताएगा कि 20 शताब्दी पूरी हो चुकी है, इस कारण से पूरी शताब्दी लिख रहा हूं। और इस साइड में बताऊंगा आपको कोड। तो सबसे पहले कितनी शताब्दी पूरी हुई, तो 0, तो मैं लिखूंगा 0। उसके बाद में 1 शताब्दी पूरी हुई होगी, उसके बाद में 2 हुई होगी, उसके बाद में 3 शताब्दी पूरी हुई होगी। अब आपको ध्यान है कि भाई 4 के बाद में ये रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे कैलेंडर है वो 400 सालों के बाद में वापिस वैसा का वैसा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इस कारण से जो 3 है उसके बाद में अगला अंक है 4, भाई कितनी शताब्दी पूरी हुई, 4 पूरी हुई, वो वापिस यहाँ पे आएगा। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे ही आगे लिखते रहेंगे हम। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। अब मैंने बोला कि भाई 0 शताब्दी पूरी हुई, और वैसे कैलकुलेशन में देखें 1, 2, 3, 4 के बाद में 5, 6, 7, 8, वही नोकिया 5310 वाले की तरह। लेकिन यहाँ पे पूरी शताब्दी लिखनी है, इस कारण से गिनती कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, 0 से। बस इसी चीज को थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। आपको गिनती कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से। 0, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है। अब कोड क्या होगा, आपको कोई पूछे ढूंढाड़ की तरफ जो बोली है वहां पे है की जगह 6 बोला जाता है, और आपको कोई पूछे कि भाई ये आदमी कैसा है, तो वहां पे पूछेंगे कि ओ आदमी कशोक 6। ठीक है, तो आप रिप्लाई करेंगे कि ओ आदमी ठीक कोनी 6, ओ आदमी तो 420 6। ठीक है, तो आपको कोई पूछे ये आदमी के साथ 6, कशोक 6, तो आप रिप्लाई करेंगे ओ तो 420 6। मतलब 6 420 यही शताब्दी का कोड हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूं कि ये कैसा 6, तो 420 6 भाई, याद रह जाएगा। दूसरा तरीका 6, 6 में से 2 कम किया तो 4, 4 में से 2 कम किया तो 2, 2 में से 2 कम किया तो 0। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 6 फिर 4 फिर 2 और 0। वापिस समझिए एक बार, 6, 4, 2 और 0। अब आपको किसी भी शताब्दी का कोड ज्ञात करना है तो गिनती कहाँ से शुरू करनी है, बस इतना सा ध्यान रख लेना, 0 से। क्योंकि यहाँ पे हम पूरी शताब्दी लिखते हैं, तो जब कैलेंडर शुरू हुआ था तो 00 लिखा गया था 99 वर्षों तक। जब मान लीजिए 99 साल भी हुए ना 1 जनवरी 1999 को, तो भी यहाँ पे कितना था, 00 था। तो 99 वर्षों तक तो 00 ही लिखा। जब 100वां साल शुरू हुआ तब जाके यहाँ पे 1 आया। तो इस कारण से हम यहाँ पूरी शताब्दी होने के कारण से यहाँ पे कितना लिखेंगे, 0 से गिनती स्टार्ट करेंगे। हम 6 420 लिख के 0 से स्टार्ट कर देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 पे कितना आ जाएगा कोड, 6 आ जाएगा। यहाँ से भी देख लो 20 का कोड कितना है, 6। तो दोनों तरीके से आपको जो अच्छा लगे वैसा कर लेना। या तो 6 420 लिख के 0 से गिनती स्टार्ट कर लेना, या इस प्रकार से लिख के 6 420 कोड लिख लेना। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। अब हम सोल्व करते हैं सवाल को कि 16 अप्रैल 2022 को क्या वार है। मतलब आज की डेट मैंने लिखी है भाई। तो 16 अप्रैल 2022 को क्या वार है, तो सबसे पहले दिन, दिन कितने हो गए, 16। यहाँ पे जो दिन है वो 16, प्लस महीने का कोड, महीना कौन सा है, अप्रैल का महीना। अप्रैल का कोड कितना है,
जीरो, तो ये लिखा जीरो। प्लस साल, साल कितने हैं 22, तो ये लिखा 22। प्लस लीप साल, 22 सालों में कितने लीप साल है, तो 22 में 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, तो केवल 5 बार जा रहा है। प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी कौन सी, 20 शताब्दी पूरी हो चुकी, तो 20 शताब्दी का कोड क्या आएगा 6, तो ये लिखा 6 -1 और पूरे के बट्टे में 7। आप चाहें तो सबको पहले जोड़ लें, उसके बाद में शेष ज्ञात कर लें, या आप चाहें तो डायरेक्ट 16 में कितना शेष 2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 22 में कितना शेष 1, भाई 21 को छोड़ दो 1 बच गया। 5 और 6 11, 11 में से 1 गया तो 10, 10 में कितना शेष 3, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। 2 और 1 हो गया 3, 3 और 3 हो गए 6, तो आपके पास में आया 6 शेष। तो 6 शेष आने पर मैंने बता रखा आपको कौन सा वार आएगा, शनिवार। बताओ आज शनिवार है कि नहीं है, बिल्कुल है भी, 16 अप्रैल 2022 को आज के दिन शनिवार है। आपको मैंने बताया था कि जब शेष 1 आए तो आपको सोमवार मानना है, जब शेष 2 आए तो आपको मंगलवार, 3 आए तो बुधवार मानना है, 4 आए तो गुरुवार मानना है, 5 आए तो शुक्रवार मानना है, 6 आए तो शनिवार मानना है, और 0 शेष आए तो रविवार आपको मानना है। ठीक है। अब आप यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आपको जिन्होंने भी बताया होगा उन्होंने 0 की जगह सोमवार बताया होगा, वो भी अपनी जगह सही है। भाई मैंने जो सूत्र है उसमें -1 पहले से कर दिया है, इस कारण से आपको 1 की जगह सोमवार मानना है। अगर आप ये 1 माइनस नहीं करते सूत्र में तो फिर आपको 0 की जगह सोमवार मानना था, तो वो भी अपनी जगह सही है और अपना तरीका भी अपनी जगह सही है। ये तरीका आपको कहीं किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ये तरीका केवल और केवल मैं ही आपको बता रहा हूँ, और वो भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने नोकिया 5310 आपको एक ट्रिक बताई थी, उस 5310 में 5 का मतलब शुक्रवार था, तो यहाँ पर भी 5 का मतलब शुक्रवार हो जाए और आपको अलग अलग याद नहीं रखना पड़े, इसलिए मैंने ये -1 करके पूरे फॉर्मेट को सेम कर दिया भाई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल लिखिए कि भारत कब आजाद हुआ था, तो आप सब जानते हैं कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो इस दिन कौन सा वार था, आपको पता होगा कौन सा वार था, जीके में आपने पढ़ा होगा। चलो यहाँ पे सोल्व करके बता देता हूँ कौन सा वार था। तो सबसे पहले तो सूत्र में दिन, दिन कितने 15 ये लिखा, प्लस महीने का कोड, कौन सा महीना अगस्त, अगस्त का कोड कितना 3, देख लीजिए अगस्त का कोड कितना 3। प्लस साल, साल कितने 47 ये लिखा। प्लस लीप साल, 47 साल में कितने लीप साल, तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा। प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी कौन सी लेनी है 19, क्योंकि 19 पूरी हो चुकी है, तो 19 का कोड कितना 0, तो ये लिखा 0 और -1 और पूरे के बट्टे में 7। 15 में से 14 को छोड़ दो 1 बच गया, ये 3 बच गए। 47, 47 में से आप चाहें तो कितना छोड़ दो, बताओ, सेशन तो 42 छोड़ सकते हैं, और कितना बच जाएगा 5, प्लस 11, 11 में से 7 छोड़ दो कितना बच गया 4, -1, ये हो जाएगा 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 4 बताओ कितना, 9 और 4 13, 13 में से 1 गया तो 12, 12 जो है वो शेष बच गए। फिर से 7 का एक सप्ताह बना दो, कितने शेष बच गए 5 शेष। भाई 12 में से 7 दिन को फिर से छोड़ दो, कितने बच गए 5 शेष। बताओ 5वीं क्लास कब होती है, शुक्रवार को, तो भारत कब आजाद हुआ था, शुक्रवार को आजाद हुआ था। बिल्कुल सही बात है भाई, जीके में भी अपन यही पढ़ते, नोट कर लीजिए।
अगला सवाल देखते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि किसी भी सप्ताह का प्रथम दिन का वार क्या होता है? तो आप सब जानते हैं कि किसी भी सप्ताह का प्रथम दिन का वार सोमवार होता है। अब यहाँ पे फिर से किसी को हो सकता है कंफ्यूजन हो, कई मानते होंगे कि भाई रविवार से शुरू होता है फिर शनिवार तक चलता है। तो आज के बाद में ध्यान रखना, किसी भी सप्ताह का प्रथम दिन का वार पूछे तो आपको हमेशा आंसर वो सोमवार ही देना है, क्योंकि सोमवार से शुरुआत होती है सप्ताह की। अब आप कहेंगे कि प्रूफ करके बताओ, तो बिल्कुल बताता हूँ भाई। आप जानते हैं कि कैलेंडर की शुरुआत है वो 1 जनवरी सन 001 को हुई थी। इस दिन जो वार था, उस दिन कैलेंडर का पहला सप्ताह था, कैलेंडर का पहला ही महीना था और कैलेंडर का पहला ही वार था। क्योंकि जब किसी भी चीज की शुरुआत होती है उस दिन सब कुछ पहला पहला ही होता है। तो वही चीज है कि 1 जनवरी सन 1 को कैलेंडर की शुरुआत हुई, उस दिन पहला सप्ताह शुरू हुआ था। इस दिन जो वार था वही कैलेंडर का प्रथम दिन का वार हो जाएगा। तो चलो ज्ञात करते हैं 1 जनवरी सन 1 को क्या वार था। तो दिन दिन कितने? 1। महीने का कोड, महीना कौन सा? जनवरी, जनवरी का कोड। अब जनवरी का कोड 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे जो वर्ष है वो लीप है या एलीप है। तो सन 1 है वो एलीप है, इस कारण से हम कोड कितना लेंगे? 1, क्योंकि एलीप वर्ष में जनवरी का कोड 1 होता है। प्लस साल, साल कितने? 1, प्लस लीप साल, इसमें कितने लीप साल है भाई? 1 में 4 का भाग जा ही नहीं रहा, तो कितने भी नहीं है तो 0। प्लस शताब्दी का कोड, जब 0 शताब्दी पूरी हुई तो कोड कितना था? 6, तो ये लिखा 6। और -1 सूत्र में है बट्टे 7। 1 से 1 तो कट गया, 1 और 1 2, 2 और 6 हो गए 8। 8 में 7 का तो एक सप्ताह बन जाएगा और शेष कितना बचेगा? एक शेष। एक शेष पे कौन सा वार आता है बताओ? सोमवार। इस कारण से कैलेंडर की शुरुआत कौन से वार को हुई थी? सोमवार को। तो दो सवाल बन गए कि कैलेंडर की शुरुआत कौन से वार से हुई थी? तो सोमवार से। पूछे कैलेंडर में सप्ताह का पहला वार कौन सा होता है? तो भी कौन सा होता है? सोमवार। ये दोनों सवाल एग्जाम में आ चुके हैं भाई। अब हम पढ़ेंगे कि कैलेंडर में कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनके पंचांग समान होते हैं। शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा ये। और आप देखते हैं कि कई महीनों में 1 तारीख को सोमवार आता है। तो वैसा का वैसा, जैसे मान लीजिए जनवरी के 1 तारीख की शुरुआत सोमवार से है, तो कई बार ऐसा होता है कि अक्टूबर में भी 1 तारीख को सोमवार होता है। कई बार ऐसा होता है कि जनवरी में 1 तारीख को सोमवार है तो अक्टूबर में भी 1 तारीख को सोमवार है। जैसे यहाँ पे 15 तारीख को मान लो जो वार है वही इसमें 15 तारीख को होगा, जो वार यहाँ पे 25 तारीख को है वही वार इसमें 25 तारीख को होगा। ऐसी कंडीशन में दोनों महीने जनवरी और अक्टूबर के जो पंचांग है वो समान होते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से महीनों के पंचांग समान होते हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए कि महीनों के पंचांग समान होना, या एक सवाल से शुरुआत कर लेते हैं कि निम्न में से किसी एलिक वर्ष में कौन से महीनों के पंचांग, पंचांग कह दो चाहे कैलेंडर कह दो एक ही बात है, समान होंगे? ऑप्शन दे देता हूं। जनवरी फरवरी ऑप्शन बी में है, फरवरी मार्च ऑप्शन सी में है, मई जून, और ऑप्शन डी में है जनवरी अक्टूबर।
ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको पहले से आता है, बस बताने की जरूरत थी। आप जानते हैं कि एलिफ वर्ष में जो महीनों के कोड है वो है 144, 025, 036, 146। तो जिन जिन महीनों के कोड समान है, ध्यान दीजिएगा, जिन जिन महीनों के कोड समान है उन उन महीनों के पंचांग भी समान होते हैं, बस यही था। कैसे? जनवरी का कोड कितना है? 1। अब देखना एक कोड कहाँ पे है, ये रहा अक्टूबर में। इसका मतलब जनवरी महीने का और अक्टूबर महीने का पंचांग समान होगा। फरवरी का कोड कितना है? 4। मार्च का कितना है? 4। इसका मतलब फरवरी का पंचांग और मार्च का पंचांग भी समान होगा। अप्रैल का कोड कितना है? 0। फिर देखिए 0 कहाँ पे? जुलाई। तो अप्रैल और जुलाई का कोड भी समान होगा। अब चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। निम्न में से किसी एलिफ वर्ष में कौन से महीनों के पंचांग समान होंगे? एलिफ वर्ष में पहले चेक करते हैं ऑप्शन ए को, जनवरी फरवरी। जनवरी का कितना है? 1। फरवरी का कितना है? 4। समान है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। फरवरी मार्च, फरवरी में कितना है कोड? 4। मार्च में कितना है? 4। बिल्कुल सेम है, 4 4। इसका मतलब इस महीने के कोड भी समान होंगे। तो कोड समान है तो पंचांग भी समान होंगे। फिर चेक करते हैं मई जून का। मई और जून में कौन सा हो गया? मई का 2, जून का कितना? 5। समान है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। जनवरी और अक्टूबर, जनवरी का कितना? 1। अक्टूबर का कितना? 1। तो इसका भी पंचांग समान होगा। तो ऑप्शन कौन कौन सा? बी और डी। इन दो ऑप्शन के जो महीने हैं उनके पंचांग भी आपस में समान हो जाएंगे। तो देख लेना कौन से ऑप्शन में बी और डी है वही सही हो जाएगा। मैंने कुछ सवाल लिख दिए हैं, वीडियो को एक बार पॉज करके इनको सोल्व कीजिए। चलिए सोल्व करते हैं। वर्ष 2020 में निम्न में से कौन से महीनों के पंचांग समान नहीं थे? सवाल में पूछा गया है समान नहीं थे, ध्यान रखना, जो समान नहीं थे वो आपको बताना है। और कौन से वर्ष में? 2020 में। तो 2020 कैसा है? लीप वर्ष है। आपको बताना है कि लीप वर्ष में इनमें से कौन से महीनों के पंचांग समान नहीं है, अर्थात आपको केवल ये चेक करना है कि कौन से महीने के कोड समान नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जनवरी, अप्रैल और जुलाई। तो देखो भाई, जनवरी का कोड कितना? 0। अप्रैल का कोड कितना? इधर देख रहा हूं मैं, लीप वर्ष में, ध्यान रखना। जनवरी का 0, अप्रैल का 0, और फिर जुलाई, जुलाई का कितना? 0। तो तीनों देखो कोड समान है कि नहीं है? बिल्कुल समान है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो तीनों महीनों के कोड समान होने के कारण से पंचांग समान है, और आपको पूछा है पंचांग समान नहीं है। अगला है फरवरी और अगस्त। फरवरी का कोड कितना? 3। अगस्त का कितना? बिल्कुल 3। इसका मतलब फरवरी और अगस्त का पंचांग समान होगा, और आपको पूछा है समान नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, मार्च और नवंबर। मार्च का कोड देखना 4, नवंबर का कोड देखना 4। इसका मतलब मार्च और नवंबर का पंचांग भी समान होगा। आपको पूछा गया कि समान नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डी को चेक करते हैं, जनवरी और अक्टूबर। जनवरी का कोड कितना? 0। और अक्टूबर का कोड कितना? 1। है क्या समान? नहीं है, और यही चाहिए था हमें, समान नहीं है वही याद करना है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसी लीप वर्ष में फरवरी माह का पंचांग कौन से महीने का? फरवरी का। और कौन से वर्ष में? लीप में। तो लीप में फरवरी वर्ष का पंचांग आपको देखना है। तो लीप में फरवरी का कोड कितना? 3। अब 3 कोड कौन से का है आगे चल के? तो 3 कोड है कहाँ पे? अगस्त का। तो फरवरी का पंचांग अगस्त के जैसा होगा, तो बी ऑप्शन। किसी एलिफ वर्ष में फरवरी माह का, एलिफ इसलिए यहाँ पे देखेंगे फरवरी का कोड कितना है? 4। और बाकी 4 कहाँ है? एक तो है मार्च का और एक है नवंबर का। ऑप्शन देखते हैं, मार्च तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए कौन सा हो जाएगा? नवंबर। तो आंसर सी, नोट कर लीजिए इसको। अब भाई एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे लिखोगे। एग्जाम में तो आपको सवाल को जल्दी से जल्दी सोल्व करना है।
आप क्या करना, आप डायरेक्ट कोड लिख लेना। कौन से? 144, 025, 036, 146। जैसे मान लो आपको ये सवाल सोल्व करना है किसी एलिपर्स में फरवरी, तो फरवरी का हो गया 4, बाकी का मार्च में है, मार्च ऑप्शन में है नहीं, उसके बाद में 4 यहाँ पे, तो ये नवंबर, तो नवंबर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बस इतना ही टाइम लगना चाहिए। ठीक है, चलो आगे की चर्चा करते हैं। अगर आपको बहुत सारे गैप में कोई डेट देके और उनका वार पूछ लिया जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कहा जाए, एक सवाल देखिए कि यदि 10 मार्च 1903 को रविवार था तो 15 अगस्त, और पूछ लिया जाए 1945 को क्या वार था। अब इस सवाल को भी आप या तो एक एक साल जंप करके चलो तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, इसकी बजाय पहले आप 10 मार्च 1903 को वार ज्ञात कर लो, उसके रेफरेंस में 15 अगस्त 1945 को क्या वार आएगा वो ज्ञात कर लो। चलो सोल्व करते हैं। पहले 10 मार्च 1903 को इसने दे रखा है रविवार, लेकिन आपको पहले वास्तविक वार ज्ञात करना होगा और देखना होगा कि वास्तविक वार से ये रविवार कितना आगे है या कितने पीछे की डेट में, पीछे के वार में दिया हुआ है, उतना का उतना आगे या पीछे, यहाँ पे जो वास्तविक वार आएगा उसमें आपको करके बताना होगा। चलो सवाल को सोल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसका वास्तविक वार ज्ञात करते हैं। तो आपको सूत्र पता ही है, दिन कितने, 10, महीने मार्च। अब ये कौन सा है? एलिफ है, तो मार्च का कोड क्या हो जाएगा? 144, 025, 036, 146। इससे देख लो, जनवरी फरवरी मार्च का कोड कितना? 4, प्लस साल कितना? 3। 3 में लीप साल है क्या? नहीं है। उसके बाद में शताब्दी 19, 19 का कोड याद रख लेना कितना? 0, -1 करना है और बट्टे 7। 10 और 4 14 को छोड़ सकते हैं, 3 - 1, 3 में से 1 गया तो कितने बचे? 2। दूसरी क्लास कब होती है? मंगलवार को। तो वास्तव में तो आया मंगलवार और आपको दे क्या रखा है? रविवार। इसका मतलब मंगलवार से 2 पीछे की साइड में। भाई वाकई में जो वार आया वो आया आपके पास में मंगलवार, और इसने मंगलवार को क्या बता रखा है? रविवार। इसका मतलब मंगलवार में से कितना कम करने पर? भाई मंगलवार में से 1 कम करेंगे तो सोमवार, 2 कम करेंगे तो रविवार, तो इसने -2 कर रखा है और इसको बता रखा है कि भाई ये रविवार था। तो आप अब 15 अगस्त 1945 का वास्तविक वार ज्ञात करो और उसमें भी 2 कम करके बता देना। तो सोल्व करते हैं। वास्तविक वार तो क्या है? तो सबसे पहले दिन कितने? 15। महीने का कोड अगस्त का कितना होता है? 3। मुझे तो याद हो गए भी, आप याद नहीं रखो तो भी यहाँ से देख लेना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में कितना आया? 3। तो दिन, महीना, फिर साल, साल कितना? 45। उसके बाद में लीप साल, 45 में कितने लीप साल? तो 4 का भाग जाएगा कितनी बार? 11 बार। प्लस शताब्दी का कोड कितना? 19 का कितना होता है? 0, -1 और बट्टे वही 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 - 1 होता है 14, इसको छोड़ सकते हैं। 45 और 3 हो गए 48, 48 और 11 हो गए कितने? 59। 48 और 10 58 और 1 59। 59 हो गए तो 7 8 56 होता है। बच गए कितने? 3 शेष। भाई 59 जो आए उसमें से 56 को छोड़ दो, 3 शेष बचेंगे। 3 शेष होते हैं तो कौन सा वार होता है? बुधवार। लेकिन आपका आंसर बुधवार होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने भी तो -2 किया था ना, तो आप भी क्या करेंगे? -2 कर देंगे। बुधवार में से 2 कम किए तो कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सोमवार होगा। तो आपको किसी भी डेट का वार देके और किसी भी डेट का, अन्य डेट का वार पूछे तो आप डायरेक्टली उसका वार ज्ञात करके फिर देख लो
कि कितना जोड़ा हुआ है या कितना घटाया हुआ है। उसी हिसाब से जो डेट पूछी है उसका वास्तविक वार ज्ञात करके उसमें उतना ही या तो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं और सवाल सोल्व कर लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्रैक्टिकली एक सवाल देखते हैं कि जैसे आपको कहा जाए कि लीप वर्ष में जो पंचांग होते हैं वो कौन कौन से महीनों के समान होते हैं। तो लीप वर्ष में महीनों के कोड लिखेंगे 144, 025, 036, 146। अब आपको देखना है कि भाई जनवरी का कोड और अक्टूबर का कोड सेम है, तो क्या वास्तव में जनवरी और अक्टूबर का पंचांग समान होगा या नहीं होगा। तो चेक करते हैं। देखो मेरे पास में कैलेंडर है, इसमें जनवरी 2022 और आप देखेंगे कि जनवरी 2022 में 1 तारीख को शनिवार है और 30 तारीख को रविवार है। अब चेक करते हैं कि अक्टूबर में भी ऐसा है क्या। तो ये देखते हैं, अक्टूबर 1 तारीख को शनिवार बिल्कुल सही है, 30 तारीख को रविवार बिल्कुल सही है। तो ये आपको मैंने थोड़ा दिखा भी दिया, इससे आपके थोड़ा याद रह जाएगा, आप घर पे चेक कर लेना। इसी प्रकार से अन्य जो है जिनके कोड समान है उनके पंचांग भी समान होंगे। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। अब देखते हैं कि पूरा का पूरा कैलेंडर, मतलब ये जो जैसे 2022 का कैलेंडर है, इसमें मैं 2022 की जगह कौन सी साल लिख दूं कि ये कैलेंडर मेरे वापस काम में आ जाए। 2022 के बाद में ऐसी कौन सी साल होगी कि पूरी साल का कैलेंडर सेम टू सेम हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि 2022 लीप है कि एलीप है। एलीप है, तो एलीप वर्ष ही ऐसा कोई होगा जिसमें 2022 का कैलेंडर है वो काम में वापस आ जाएगा। तो वो तरीका भी सीखते हैं। चलो, तो आपको सवाल मैंने पूछा कि वर्ष 2022 का कैलेंडर पुनः कब काम में आएगा, या इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा। एक ही बात है। तो इसको सोल्व करने का तरीका, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है और बेसिक तरीका भी होता है। शॉर्ट ट्रिक मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है। आप बेसिक तरीके से करना, क्योंकि इसमें अगर बैक डेट का पूछ लिया जाए तो वहां पे शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है और बेसिक तरीके से ही सोल्व करना होता है। इसलिए मैं दो दो तरीके बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, केवल बेसिक तरीका आप यूज लेना और उससे सवाल सरल भी हो जाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो जो वर्ष आपको दिया गया उसको लिख लो भाई यहाँ पे 2022, और यहाँ पे लिख लो शेष दिन। शेष दिन का मतलब होता है कि 2022 में कितने दिन है टोटल। तो 365 दिन है, क्योंकि 2022 एलीप वर्ष है। एलीप वर्ष होने के कारण से इसमें 365 है। और आप जानते हैं कि 365 में 7 का भाग 52 बार गया था, 364 आए थे और एक शेष बचा था। ऐसे ही अगर आप 366 में 7 का भाग देंगे तो 52 बार जाएगा, 364 और 2 शेष आने वाले। तो किसी भी एलीप वर्ष में हमेशा एक शेष होता है, तो मैंने एक शेष लिख लिया। उसके बाद में 2023 आएगा, उसमें कितना, एक। 2024, अब ये 2024 जो है वो लीप वर्ष है और लीप वर्ष होने के कारण से 366 दिन है और कितने शेष बचेंगे, 2। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 शेष। उसके बाद में 2025 एक शेष। अब मैं 2000 ना लिख के डायरेक्टली ये संख्या लिख देता हूँ, 26 एक शेष, 27 एक, 28। ध्यान देना 2028 लीप होगा, इस कारण से 2 वर्ष 2 शेष दिन। उसके बाद में 29 एक, 30 एक, 31 एक, 32 2, 33 एक, 34 एक, 35 एक। जरूरत पड़ी तो और आगे लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इन शेष दिनों को जोड़ना है और जहां पे जोड़ 7 हो जाए या फिर 14 हो जाए या फिर 21 हो जाए या फिर 28 हो जाए या फिर 35 हो जाए, मतलब 7 के गुणज के रूप में 7 या 7 के पाड़े में आने वाली संख्या 14, 21,
28, 35, 42 इस प्रकार से हो जाए, वहीं रुक जाना है। और रुकने के बाद में उससे जो नेक्स्ट होगा वही ईयर सेम टू सेम 2022 के जैसा होगा। चेक करते हैं, एक और ये एक हो गए, दो और दो चार और एक 5, 6, 7। आप यहां पे रुक गए। वापिस बताता हूं, एक, दो और दो चार और एक 5 और एक 6 और एक 7। 7 पे आपको रुकना है। उससे अगला, लेकिन उससे अगला है 2028। 2028 तो क्या होता है भाई, लीप होता है। इस कारण से आप 7 पे नहीं रुक सकते, क्योंकि 2022 है वो कैसा है, एलिप। तो एलिप वर्ष है वो एलिप के बराबर ही हो सकता है। एलिप वर्ष का कैलेंडर एलिप वर्ष के कैलेंडर के जैसा ही हो सकता है। इस कारण से आप यहाँ पे 7 पे नहीं रुके, अन्यथा आप 7 पे रुक जाते और उससे अगले को देख लेते। आगे गिनती कंटिन्यू रखते हैं। 7 तो यहाँ तक जोड़ हो गया, 7 और 2 9, 10, 11, 12, 12 और 2 14। तो यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, जोड़ कितना हो गया, 14, तो रुक गए। रुकने के बाद में अगला कौन सा है, 2033। 2033 भी कैसा है, एलिप, और ये भी कैसा है, एलिप। तो 2022 का कैलेंडर 2033 के कैलेंडर के जैसा होगा। आप मोबाइल में चेक कर लो, चाहे बिल्कुल सही आएगा। ये लो जी, हो गया। अब अगर एग्जाम में इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाए तो हो सकता है जिनका नहीं पढ़ा हुआ हो वो अटक जाएंगे, लेकिन आप अब कहीं पे भी अटकने वाले नहीं हैं। और एक उदाहरण देखते हैं। आपको पूछ लिया जाए कि 2023 का कैलेंडर पुनः कब काम में आएगा, तो यही संख्याएं रख लेते हैं, केवल इसको मिटा देते हैं। चलिए गिनती स्टार्ट करते हैं। 2023 है ना, तो 2022 को भी हटाते हैं। 2023 से स्टार्ट करते हैं। 1 और 2, 3, 4, 5, 6। 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे रुकेंगे क्या, नहीं रुकेंगे, क्योंकि 7 तो आया ही नहीं। 6 और 2 हो गए डायरेक्ट 8, 9, 10, 11, 11 और 2 13 और एक 14। 14 पे रुक जाएंगे भी। अगला कौन सा है, 2034। तो 2023 का पूछे तो किसके जैसा हो जाएगा, 2034 के जैसा हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगला एक सवाल और करते हैं। 2021 का पूछते हैं और चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2022 एक्सेस, 2021 एक्सेस। 2021 का पूछा गया है, 21 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पे रुक गए। 2021 कैसा है, एलिफ है। और 2027 ये भी कैसा है, एलिफ। तो 7 पे रुकने के बाद में कौन आया, 2027। तो ये 7 पे ही लो, सेम आ गया। तो जरूरी नहीं कि भाई 2022 है वो 32 पे रिपीट हुआ था, सॉरी 33 पे रिपीट हुआ था, तो 2021 है वो 32 पे हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जहां जोड़ 7 आ जाए या 14 आ जाए या 21 आ जाए वहीं पे रुक जाना। तो थोड़ा सा ये देख लेना कि अगर यहाँ वाला एलिप है तो इसके समान एलिप ही होना चाहिए, लीप को समान मत कर देना। बाकी कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी, आप बहुत ही आसानी से सवाल को सोल्व कर लेंगे। अब एक उदाहरण और लेते हैं भी, 2024। तो पहले मैं इनको मिटा के वापस लिख देता हूं। तो मैंने लिख दिया, चलो सोल्व करते हैं। 2024 का कैलेंडर पुनः कब काम में आएगा, तो 2024 कौन सा है, लीप वर्ष है। तो 2024 से स्टार्ट करते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। 2024 से देखते हैं भी, 2, 3, 4, 5 और 2 7। रुक सकते हैं क्या, बिल्कुल। 7 के बाद में रुक के देखा तो 2029 ये कैसा है, एलिफ है, तो नहीं रुकेंगे और आगे चलेंगे। 7 के बाद में 8, 9, 10 और 2 12, 13, 14। फिर से रुक के एक बार चेक किया, लेकिन फिर एलिफ आ गया। 14 के बाद में 15 और 2 17, 18, 19, 20, 21, 22, इसलिए नहीं रुकेंगे। 23, 24, 25, 26, 27 और यहाँ रुकेंगे 28। लेकिन 28 के बाद में फिर से 46 है वो एलिफ है,
और आगे चलेंगे 28 के बाद में 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, यहाँ पे रुक सकते हैं क्योंकि जोड़ हो गया 35। 35 के जस्ट बाद में 2052, बिल्कुल ये कैसा है, लीप वर्ष है, और ये भी कैसा है, लीप वर्ष है, तो इसलिए 2024 का कैलेंडर है वो 2052 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, तो चलो आप थोड़ा सा लीप वर्ष के लिए ध्यान रख लेना। लीप वर्ष का कैलेंडर वो 28 वर्ष बाद में रिपीट होता है, 2024 और 28 हो जाएंगे 2052। अन्यथा आप इस तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए।